Hello student, today we shall discuss about the transport of carbon dioxide into the blood. रेस्पिरेशन में हमने पता किया कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आफ्टर द सेलुलर रिएक्शंस विद इन द सेल। एक एक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक पहुँचना है? लंग तक। जब तक वो नहीं पहुँचेगा उसके बाद फिर उसको फिर बाहर जाना है ट्रैकिया से होते हुए, तो इसके कारण उसको ट्रांसपोर्ट होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना जरूरी है। तो इसमें कैसे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म है। हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड? सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय 3 डिफरेंट फॉर्म्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक फैसिलिटी क्या है? इट इज़ रेडिली सॉल्युबल, इजीली वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी और प्लाज्मा दोनों इसमें है, तो 3 डिफरेंट फॉर्म में, जैसे एक है बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म जो 7% ट्रांसपोर्ट होता है, और मैक्सिमम होता है बाय कार्बोनेट फॉर्म्स जो 70%। तीसरा टाइप है बाय रेड ब्लड सेल्स जो 23% है। तो एक एक करके हम कौन कौन से टाइप है, किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके हम आज डिस्कस करने वाले। फर्स्ट टाइप इज द बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म जो 7% है। ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब शरीर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है उसका ओनली 7% ट्रांसपोर्ट होता है डिजोल्व फॉर्म में। तो डिजोल्व फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बनिक एसिड। ये जो रिएक्शंस दिखाया CO2 प्लस H2 वाटर के साथ ऐड होके कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है H2CO3, और इसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। जिस टाइप से मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज बाय कार्बोनेट फॉर्म्स। कार्बोनेट आयन जो प्रोड्यूस होता है इसमें 70%, मैक्सिमम 70% इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है 70% एंड डिफ्यूजेस, मतलब अंदर चला जाता है प्लाज्मा के अंदर, और उसके बाद होते हुए आरबीसी तक पहुंचता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, इन द आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए जिंक की जरूरत है, रिमेंबर दिस, ओके। तो इसमें जो एंजाइम बनेगा उसके अंदर जिंक रहेगा जिसका नाम है, और फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जो एंजाइम का नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे मिलता है? आरबीसी में, लेकिन ये प्लाज्मा में नहीं है। ये एमसीक्यू के लिए या 1 लाइन क्वेश्चन आंसर के लिए याद रखो। वेयर दिस कार्बनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड? इट इज फाउंड इन टू द आरबीसी, नॉट इन द प्लाज्मा, ओके, याद रखना। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड इनसाइड द आरबीसी इज वेरी हाई। जो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होता है आरबीसी में बहुत फास्ट होता है, और जो प्लाज्मा में होता है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट, कार्बनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट्स HCO3- एंड H+ हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CA करके बताया जा रहा है, ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस, एंड लीडिंग टू लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स HCO3 इनसाइड द आरबीसी। ये प्रेजेंस से कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस से कार्बनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाएगा, और फिर एक्यूमुलेटेड होगा HCO3 बन के, कहाँ पे? आरबीसी के अंदर। तो रिएक्शन CO2 प्लस H2O और कार्बनिक एनहाइड्रेस, देन H2CO3, और उसके बाद फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेस ऐड होके फिर से वो हाइड्रोजन आयन H+ और HCO3 बाइकार्बोनेट्स में बदल जाएगा, एंड इट दस मूव्स आउट ऑफ द आरबीसीज। उसके बाद वो आरबीसी से निकल जाएगा, एंड दिस वुड ब्रिंग अबाउट इम्बैलेंस इन द चार्ज इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर जो चार्ज है उसमें चेंज आता है, and to maintain the ionic balance between the RBCs and the plasma, chlorine ion diffuses into the RBCs। तो ये imbalance को maintain करने के लिए क्लोरीन आयन आरबीसी के अंदर एंटर होता है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन, इसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट। ऐसे जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाएगा क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फेनोमेना।
मतलब हैमबर्गर ने इनको आइडेंटिफाई किया था, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ हैमबर्गर फेनोमेना। देन HCO3 दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा जॉइंस टू सोडियम या पोटेशियम आयंस फॉर्मिंग NaCO3 या KHCO3 टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड। pH का जो है ब्लड का एसिडिटी और बेसिक जो पार्ट है उसको मेंटेन कर रहा है, तो इसमें प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा HCO3, तो उसके साथ सोडियम या पोटेशियम ऐड होके NaCO3 प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसमें से हाइड्रोजन आयन होगा NaCO3 प्लस सोडियम, तो NaCO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हाइड्रोजन आयन इज टेकन अप बाय प्रोटीन। हाइड्रोजन आयन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्रोटीन हीमोग्लोबिन। Hb plus H plus is equal to HHB जो reduced hemoglobin, and these H plus ions might be expected to lower blood pH। हाइड्रोजन आयन जैसे बढ़ जाएगा तो pH को लोअर कर देगा, नीचे कर देगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा, एंड बट दे आर बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो लेकिन उसके अंदर उसको मेंटेन करेगा कौन? हीमोग्लोबिन, बाय द फॉर्मेशन डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ओ से हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, जिसके कारण pH लो नहीं हो पाएगा। सो एट द लेवल ऑफ लंग्स इट रेस्पॉन्स टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज PpCO2 ऑफ द एल्वियोलर एयर। तो ये डायग्राम में जैसे एक रेड ब्लड सेल को दिखाया जा रहा है, उसके अंदर से ये जो रिएक्शन है डायग्राम के थ्रू ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप को दिखाया जा रहा है बुक के अंदर। टिश्यू सेल प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल रहा है, क्योंकि इट विल हैव टू पास इनटू द लंग, तो उसको ब्लड के साथ घोलना है। CO2 पहले प्लाज्मा में आया, फिर देन CO2 विल एंटर कहाँ पे? इसके अंदर आया, एंड CO2 प्लस H2O स्लो धीरे धीरे, फिर H2CO3 प्रोड्यूस हुआ, HCO3 प्लस H प्लस हो गया, और फिर ये H प्लस क्या होगा? प्लाज्मा के साथ बाइंड होगा, और इधर जो RBC के अंदर क्या हो रहा है? CO2 प्लस H2O फर्स्ट होगा कार्बन, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ ऐड होके H2CO3 होगा, HCO3, और उसके साथ उसको क्लोरीन आयन भी शिफ्ट होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होगा, HbCO3 प्रोड्यूस करेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और RBC रेड ब्लड सेल है ये, तो HbO3 से Hb मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों हीमोग्लोबिन H प्लस Hb जो इधर से एक्स्ट्रा बनना था, ये दोनों मिलके भी HHHb प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें कि ऑक्सीजन पिकअप को दिखाया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप को, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, कैसे ऑक्सीजन को लिया जाता है, और इसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकला है वो फिर जाके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अंदर आया तो ऑक्सीजन को निकाल दिया, एंड दिस ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द टिश्यू सेल के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट ये पोर्शन जो है ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द लंग्स, मतलब ऑक्सीजन ये टिश्यू का था, और ये है लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन को पिकअप हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग के अंदर रिलीज कर रहा है, तब जाके तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये पोर्शन जो एल्वियोलाइज दिखाया जा रहा है, ये लंग का पार्ट है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर आना है, तो इसमें RBC ये जो राउंड शेप है, दिस इज RBC, फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये बीच का, मतलब कवरिंग, और फिर क्या हो रहा है देखो रिएक्शन, CO2 प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके इसमें से H2CO3 जो बना था, मतलब रिएक्शन से ही पे शुरू हो रहा है, HCO3 प्लस H प्लस और क्लोराइड आयन जो था, इसमें से H2CO3 प्रोड्यूस हुआ, फिर फर्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसके साथ ऐड होके इट विल डिसोसिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा लंग के अंदर। और दूसरा भी RBC रेड ब्लड सेल के साथ ये जो है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन HbCO3 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बना था, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जाएगा, और इधर से ऑक्सीजन जो है उल्टा, ऑक्सीजन इधर से आएगा लंग से, इट विल कम इनटू द RBC, सो इट इज कमिंग एन ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो
हाइड्रोजन का साथ हीमोग्लोबिन बन के जो था उसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको बताया जा रहा है, और उसके साथ हाइड्रोजन आयन होगा। ये हाइड्रोजन आयन उसके साथ ऐड होके ये चला जाएगा इधर से, और बाइकार्बोनेट के साथ ऐड होकर क्लोराइड शिफ्ट होता है, जो इसमें क्लोरीन आयन आ जाता है। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर इस तरफ भेजने का ये रिएक्शन है, और इस साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वेयर इनटू द आरबीसी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना मेन एम है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने तो ये फिर से आरबीसी जब ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को दूसरे बॉडी में लेकर, बॉडी पार्ट्स में लेकर जाने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस recombine to form the carbonic acid and under the influence of कार्बनिक एनहाइड्रेस इल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट के साथ ऐड होके कार्बनिक एनहाइड्रेस के साथ मिलकर H2CO3 प्रोड्यूस होगा, फिर और एक बार Ca ऐड होके CO2 प्लस H2O। लास्ट पार्ट इज द जो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेड ब्लड सेल्स 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द एमिनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ लूजली बाउंड कंपाउंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वैसे ही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा एंड दीज मॉलिक्यूल्स readily decomposes in region where the partial pressure of carbon dioxide is low। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो है उसमें जाके अपने आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आएगा। ये कहाँ पर है, अल्वियोलर रीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ जाएगा और उसके बदले में अल्वियोलाई से ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर होगा। सो रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड Hb + CO2 = HbCO2।